राम 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 राम। आज प्रातः 8 जून 2024 दिन शनिवार, भगवान राधा वल्लभ के चरणार बिंदु में 108 भक्तों की मणि पहनाने का संकल्प किया है। आज 24 नंबर के भक्त हैं और ये भक्त जो हैं ये महाराष्ट्र की पावन भूमि पंढरपुर से अति दीन गरीब ब्राह्मणों का परिवार है, जहां रांका का जन्म हुआ है और विवाह हुआ है। पत्नी का नाम बांका है और पति पत्नी भगवान पंढरीनाथ के अनन्य भक्त। ऐसी भक्ति, ऐसा वैराग्य, ऐसा त्याग, जिनकी कथा सुनने से हमारे जीवन में निश्चित त्याग और वैराग्य प्रकट होगा। आज आधुनिक युग है, आवश्यकताएं हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि आवश्यकताएं नहीं हैं, परंतु आवश्यकताओं के साथ साथ व्यक्ति की भूख भी ऐसी बढ़ रही है साहब कि वो कहीं रुक ही नहीं रहा। करोड़पति जरूर अरब की दौड़ में है, संतुष्ट नहीं है। शंकराचार्य जी से पूछा गया कि आप दरिद्र किसको कहते हैं, तो बोले क्वावा दरिद्रो, दरिद्र कौन है? सविशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा इतनी बड़ी हुई है, इतनी बड़ी हुई है कि संसार का संपूर्ण धन भी अगर उसके पास में आ जाए तो भी वो तृप्त होगा, इंद्रासन की खोज में लग जाएगा साहब वो। क्वावा दरिद्रो सविशाल तृष्णा। परंतु ये भक्त ऐसा भक्त है, ये परिवार, ये दंपति ऐसा है कि हमें निश्चित एक संतुष्टि, एक आनंद दिलाएगा। भक्तमाल में प्रियादास जी कहते हैं वो दरिद्र नहीं है, गरीब है, धन का अभाव है, यहां तक कि घर भी बहुत टूटा फूटा झोपड़ी के जैसे है, पर दंपति का अनन्य प्रेम भगवान पंढरीनाथ पर, इतना प्रेम कि वो प्रेम का एक प्रकार से समझिए सीमा है, उसको भी लांघ गए। नामदेव जी एक दिन पंढरीनाथ से बहुत रूठ गए। बोले तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, रुक्मिणी तो महालक्ष्मी है। वो भी पूछने लगी नामदेव इतना क्यों गुस्सा हो? बहुत बिल्कुल आप ठीक नहीं है। बोले क्यों? बोले देखो ना, प्रतिदिन आपके प्रति इतना समर्पण और इतना त्याग, और भोजन की व्यवस्था नहीं है दंपति को। दिनचर्या है कि जंगल में जाकर के कुछ लकड़ियां चुन लेना, बाजार में बेच देना और जो उससे धन मिले उससे जीवन यापन करना। कई दिन तो वो लकड़ियां बिकती भी नहीं थी, रोज तो खरीदार नहीं थे ना वहां बाजार में। काफी दिन से उपवास ही चल रहा है और पति पत्नी इतने संतुष्ट कि बोल रहे हैं कि लग रहा है पंढरीनाथ भगवान रोज हमारे एकादशी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ये संतुष्टि देखिए ना, अभाव नहीं है उनके जीवन में, प्रभाव है भगवान का। दरिद्र नहीं है वो, नित्य आवश्यक वस्तुओं के प्रति भी वो कुछ बहुत आसान्वित नहीं है। मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो भी पंढरीनाथ की एकादशी तो आज ही है। बड़े संतुष्ट भक्त हैं। प्रियादास जी लिखते हैं कि जब नामदेव बहुत रूठे विट्ठल भगवान से, तो विठोबा बोले कि नामदेव मैं बहुत देना चाहता हूं, प्रयास भी अथाह किया, मैं रोज प्रयास कर रहा हूं कुछ दे दूं, परंतु ये ऐसे हैं कि देना भी चाहूं तो ठुकरा देते हैं। तो नामदेव ने कहा कि प्रभु आप बिल्कुल झूठे आदमी हैं, कैसी बात करते हैं, आप दे रहे हैं और वो ले नहीं रहे। बोले हाँ। नामदेव ने तरकीब बताई कि हम स्वर्ण की एक बड़ी भारी थैली लेते हैं और स्वर्ण मुद्राएं उस मार्ग में डाल देते हैं जिस मार्ग से वो लकड़ियां लेने जा रहे हैं, और कुछ स्वर्ण मुद्राएं पास में फेंक देंगे कि वो जाने की ये थैली स्वर्ण मुद्राओं की। उसका गोनी का मुंह भी खोल देते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो। प्रभात हुई, पंढरीनाथ से लाड़ लड़ाया और प्रेम करके बड़े भक्ति और बड़े अनुराग से दोनों पंढरीनाथ का नाम उच्चारण करते, पंढर पंढर पंढरीनाथा, ऐसे उच्चारण करते हुए दिव्यता से जा रहे हैं। अचानक रांका का पैर उस गोनी से लगा और जैसे लगा तो स्वर्ण मुद्राएं और बिखर गईं। और जैसे स्वर्ण मुद्राएं बिखरी तो रांका मन में विचार करने लगा कि मेरी पत्नी बांका पीछे आ रही है, कहीं ऐसा ना हो
कि स्वर्ण देख करके वो लोभान्वित हो जाए। स्त्रियों को ऐसा भी सोने का चीज मिल जाए साहब, अब स्वर्ण किसी दिन अपनी पत्नी को दिलाइए, उसका उत्साह बिचारी का खूब आनंदित रहता है। माताओं बहनों का स्वभाव थोड़ा स्वर्ण में रहता है, और उसका भी कारण है, इसलिए स्वर्ण रखती हैं कि कहीं बच्चों को तकलीफ आ गई, पति को तकलीफ आ गई तो उसकी आभूषण एक बात होती है। स्त्रियां ऐसा सोचती भी हैं कि सेफ्टी कैसे होगी परिवार की, उस स्वर्ण से सेफ्टी भी होती है साहब। मैंने देखा है अपने आंखों से कि कहीं संकट घर में आ गया है तो गले का मंगलसूत्र तोड़ करके बेच दिया है। से लोग स्त्रियां हैं। तो ये राका क्या करने लगा साहब कि ये मिट्टी से ना उन स्वर्ण मुद्राओं को पीछे से, और थोड़ा धक्कने के बाद थोड़ा आगे गया तो पत्नी ने पूछा कि अरे आप वो क्या कर रहे थे। पहले तो ये कुछ नहीं बोले कि शायद अब भी प्रलोभन आ जाए। पुनः पूछा अरे क्या कर रहे थे आप बैठ करके। तो बताया कि भाग्यवान स्वर्ण की मुद्राएं और एक गोनी स्वर्ण वहां रखा हुआ था, तो मैं उनको मिट्टी से क्या कर रहा था, ढक रहा था। तो मुस्कुरा करके बोली कि आज भी स्वर्ण और मिट्टी में आपको अंतर समझ में आता है। अरे वो भी मिट्टी है, ये भी मिट्टी है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। पति इतना विह्वल होकर के रो पड़े, बोले तू मुझसे श्रेष्ठ है, मुझे अभी भी स्वर्ण दिखाई पड़ता है, तुझे स्वर्ण और मिट्टी में कोई अंतर दिखाई पड़ता। अरे लोग मुझको श्रेष्ठ कहते हैं, पर मैं तो बिल्कुल श्रेष्ठ नहीं हूं, तेरी पांव की धूल नहीं हूं, तू मुझसे बहुत श्रेष्ठ है। अब पंडरीनाथ और नामदेव दोनों घबरा गए कि भाई। तो पंडरीनाथ भगवान ने कहा नामदेव अभी भी एक चांस है, इन्होंने नहीं खाया बहुत दिनों से, तो हम एक काम करते हैं कि जंगल में बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा करके रख देते हैं, तो बहुत सारी लकड़ियां मिल जाएंगी, बेच करके आज का इनका काम चल जाएगा। तो भगवान पंडरीनाथ और नामदेव दौड़ करके जंगल से लकड़ियां तोड़ तोड़ के गट्ठर बना बना करके रख गए। और ये दंपति जब वहां पहुंचे तो देखा कि सब लकड़ियां एक जगह रखी हुई हैं। तो बांका ने राका से कहा कि लग रहा है ना कि हमसे ज्यादा भी किसी को संसार में हो सकता है, और आज सुबह सुबह आकर के वो सब लकड़ियां इकट्ठा करके रख लिया है। मुझको लग ही रहा था कि पंडरीनाथ भगवान आज भी हमें एकादशी देंगे, और ये हमारा सौभाग्य है। आनंदित प्रफुल्लित पंडरीनाथ भगवान का अनुसरण करते हुए दोनों मंदिर में पहुंचे, और मंदिर में जलपात्र लेकर के थोड़ा जल पिया, और लाड़ लड़ाते हुए बड़े भाव से, बड़े विभोर होकर के उन्होंने कहा कि पंडरीनाथ तो कितनी कृपा करेगा हमारे ऊपर, और कृपा कितनी करेगा, नित्य प्रति तो एकादशी बना के भेज देता है। परम संतुष्ट प्रियादास जी लिखते हैं कि पंडरीनाथ भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट होकर के उनके पास में आए, और दोनों दंपति से मुस्कुरा करके कहा कि वो स्वर्ण मुद्राएं भी मैंने दिया था, और वो लकड़ियां भी मैंने बांध के रखा था। नामदेव, ये नामदेव बैठा है ना, देखो नामदेव बैठे थे कोने में, बोले नामदेव पीछे पड़ा था, इनको लकड़ियां दो, इनको ये दो, उनको वो दो। तो राका बांका दोनों खींच करके रामदेव को बोले कि शर्म नहीं आती तुमको बुआ। महात्मा को बुआ बोलते हैं, बोले बुआ तुम्हें शर्म नहीं आती। अरे हमारे कारण प्रभु को जंगल में लेके घुमाता है तू, हमारे कारण, अरे तुझे शर्म आनी चाहिए बुआ। हम तो इतना संतुष्ट हैं, इतना आनंदित हैं, इतना प्रेम भरे हैं, भले हमें अन्न नहीं मिल रहा, पर इनका जो अमृत मिलता है, इनके नेत्रों का जो प्रेम मिलता है, उससे हम इतना तृप्त हो जाते हैं, उतना तृप्त हो जाते हैं कि हमें किसी का अभाव समझ में आता। जीवन उपयोगी वस्तुओं की जरूरत प्रत्येक व्यक्ति को है। रोटियां भी चाहिए, मकान भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, परंतु जो भूख है मनुष्य की, दारिद्रता, वो कभी तृप्त नहीं होगी, कुछ भी मिल जाए। जो हर प्राप्त वस्तु से संतुष्ट है वही संसार में श्रेष्ठ है। उससे ज्यादा श्रेष्ठ संसार में साहब कोई। और भगवान भी अपने जो प्रेमी हैं उनको आनंद देने के लिए
और एक और बात मैं भूल गया यहां बताने के लिए कि राका बांका ने आपस में चर्चा किया जब लकड़ियां नहीं पाया कि लग रहा है कि स्वर्ण के आज दर्शन हुए हैं, उसका ही परिणाम है कि हमें माया को सुख का साधन नहीं मान रहे ये लोग, माया को भजन में विघ्न आने का कारण मान रहे हैं। और एक्चुअल ये जो माया है यही मनुष्य को संसार में बांधती है साहब। मायापति तो बुला ही रहे, आज भी इंतजार कर रहे हैं, पर ये माया के चक्कर में ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, कभी व्यक्ति संतुष्ट होगा? परमात्मा की कितनी कृपा है कि दोनों टाइम भोजन हमें आपको दे रहा है। उसकी कितनी कृपा है साहब कि रहने के लिए घर दिया है, रोडों में नहीं सो रहे हैं, परिवार दिया है। इसके बाद भी अगर तृष्णा आपकी बढ़ रही है तो तुरंत हमें इस कथा से सीखना चाहिए कि अभाव व्यक्ति को दुखी नहीं कर सकता है। अभाव के कारण दुखी नहीं है मनुष्य, प्यास और बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है। जो दारिद्रता है, दारिद्रता, तुलसी से पूछा गया कि संसार का सबसे दुखी व्यक्ति का नाम क्या है, तो तुलसी ने कहा नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग माही। सत्संग जिस दिन मिल जाए साहब, उससे बड़ा सुख संसार में कोई दूसरा, भगवान की कथा, भक्तों की कथा, कान में एक शब्द भी पड़ जाए उसके समान संसार में दूसरा सुख। और दारिद्रता और जो मिला हुआ उसको ठुकरा करके उसको भूल ही जाते हैं हम लोग, भूले हैं हम लोग। बैंकों में जो पैसा पड़ा है, हमारे घर मकान पड़े हैं, फैक्ट्रियां पड़ी हैं, उनकी तरफ नजर ही नहीं कभी जाती है साहब कि हमारे कुछ है। हम ऐसे ही भटकते हैं संसार में जैसे हम बिल्कुल भिखंगे हों, दूसरों को दे अरे इनके बहुत है, हमारे कुछ भी नहीं है। जब कभी विचार करिएगा परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है, कुछ कमी उसने छोड़ा। आज के बड़े सुंदर 24 नंबर के भक्त राका और बाका, जिनका चरित्र हमें एक्चुअल संतोष देगा, संतुष्टि देगा और दारिद्रता से बचाएगा। राम 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 राम। शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवो